जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्तों ने ये अक्सर क्वेश्चन किया तो मैं आज उसके ऊपर एक वीडियो भी बना देता हूँ। अक्सर दोस्तों ने ये पूछा है कि जो फ़ीमेल होती हैं वो मल्टीटास्कर क्यों होती हैं, क्या उनकी कोई साइकोलॉजी डिफरेंट है, क्या क्या रीज़न क्या है उसके पीछे कि फ़ीमेल जो है वो मल्टीटास्कर क्यों होती है, यानी एट अ टाइम बहुत सारे काम क्यों कर रही होती हैं। अच्छा, इसके पीछे मैं आपको ना एक न्यूरो साइंस की थ्योरी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। और आज जो फ़ीमेल साइकोलॉजी है या वुमेन साइकोलॉजी है उसके ऊपर मैं आपको ये एक डिटेल से वीडियो देता हूँ कि माशाल्लाह जो फ़ीमेल्स हैं वो मल्टीटास्कर क्यों होती हैं। देखिए, ये हर कल्चर में आपको मल्टीटास्कर फ़ीमेल मिलेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कल्चर में जैसे देख लें कि हमारे घरों में कोई मर्द है कहीं काम कर रहा है तो वो एक ही काम करता है, यानी कि सुबह गया और शाम को कोई जॉब कर रहा है या कोई बिज़नेस कर रहा है तो सिंगल काम कर रहा होता है यूजुअली एक मर्द। और ये ओवरऑल ग्लोबली भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि यूजुअली मर्द जो है वो एक ही काम कर रहा होता है। हाँ, अगर हमारे कल्चर में इवन ख़वातीन भी हैं, अगर वो जॉब भी करती हैं तो फ़र्ज़ करें वो सुबह ऑफिस भी जाती हैं, पहले सारों को ब्रेकफास्ट बना के तैयार शेयर करके बच्चों को भी तैयार करती हैं, स्कूल भेजती हैं, फिर ऑफिस भी जाती हैं, फिर वापसी पे घर को वैसे ही संभाल रही होती हैं। तो ये चीज़ क्यों है जबकि मेल ऐसे नहीं है। अच्छा, इसके पीछे ना मैं आज आपको रिवील करने जा रहा हूँ एक न्यूरो साइंस की थ्योरी है जिसे हम लेटरलाइजेशन ऑफ द ब्रेन थ्योरी भी कहते हैं। उसके ऊपर एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये है। देखें, आज मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जिस तरह आपके ये सामने एक ह्यूमन ब्रेन है, तो यूजुअली जो ह्यूमन ब्रेन का साइज़ आलमोस्ट जो है वो इससे कम होता है देखा जाए तो उसका साइज़ जो है, लेकिन हकीकत में ये है कि उसके दो हिस्से होते हैं। इसको टेक्निकली हम हेमिस्फीयर्स कहते हैं। हेमिस्फीयर मीन हाफ, यानी कि एक स्फीयर की तरह ये है तो हेमिस्फीयर, इस तरह एक राइट हेमिस्फीयर होता है और इसी तरह एक लेफ़्ट हेमिस्फीयर होता है। अब होता क्या है कि जो मैंने थ्योरी बताई है जिसे हम लेटरलाइजेशन ऑफ द ब्रेन थ्योरी कहते हैं कि एट अ टाइम कोई भी इंडिविजुअल जो है, चाहे वो फीमेल है या मेल है, वो एक साइड डोमिनेंट होता है। यानी कि आप अगर हो सकता आप राइट ब्रेन डोमिनेंट हो, कोई दूसरा तो वो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट हो। अब दोनों ब्रेन एरियाज में स्ट्रक्चर एक जैसे ही होते हैं, यानी कि अगर इधर मेमोरी का स्ट्रक्चर राइट में है तो इधर भी है। कुछ ब्रेन एरियाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक साइड पे होते हैं, जैसे स्पीच ब्रेन एरिया है जो स्पीच को कंट्रोल करता है, वो सिर्फ लेफ्ट साइड में होता है। इसी तरह बाकी ऑलमोस्ट सारे ब्रेन स्ट्रक्चर दोनों हिस्सों में पाए जाते हैं। तो यानी आप ऐसे कह लेंगे डुअल ब्रेन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह एट अ टाइम होता क्या है कि हर इंडिविजुअल वो एक साइडेड डोमिनेंट होता है। यानी कि अगर कोई एक बंदा राइट साइडेड डोमिनेंट है, राइट साइड को डोमिनेट कर रहा है, तो वो यूजुअली आर्टिस्टिक होता है, इमेजिनेशन उसकी ज़्यादा अच्छी होती है, आर्ट को पसंद कर रहा होता है, म्यूज़िक को पसंद कर रहा होता है। यानी कि वो इस तरह की एक्टिविटी में ज़्यादा आर्ट, लिटरेचर, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है जो राइट ब्रेन डोमिनेंट लोग होते हैं। इसी तरह जो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट लोग होते हैं वो ज़्यादातर रिसर्च को, कैलकुलेशंस को, नंबर्स को फॉलो करते हैं। वो उनका जो हिसाब किताब लगाने का माइंड है वो बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। अब मेल और फीमेल डिफर कहाँ पे करते हैं, फीमेल जिस तरह मल्टीटास्कर क्यों होती, मैं इसके पीछे आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। देखें, अब होता क्या है कि अगर कोई मेल है तो वो राइट ब्रेन डोमिनेंट है और वो म्यूजिशियन है तो वो बहुत कमाल का म्यूजिशियन बन सकता है। उसके पीछे रीज़न क्या होती है कि जब भी मेल अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है तो विदन वन साइड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं इंट्रा हेमिस्फेरिक कम्युनिकेशन। कि जो मर्द हजरात होते हैं ज़्यादातर, हाँ कुछ लोग फीमेल की तरह भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। देखिए, जब भी मर्द हजरात एक साइड डोमिनेंट होते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, तो जिसमें वो डोमिनेंट होते हैं ना, उनकी जो कम्युनिकेशन ब्रेन के अंदर होती है वो विदन वन पार्ट होती है। तो फर्ज करें एक बंदा जो है वो राइट ब्रेन डोमिनेंट है तो वो अपने एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लाइक अगर वो म्यूजिशियन है तो बहुत आर्टिस्ट है तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट, कुक शेफ है तो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो इसी के अंदर ही उसका फोकस रहता है, इसी ब्रेन एरिया के अंदर विदन वन ब्रेन एरिया उसका फोकस रहता है। ये मेल की साइकोलॉजी, मेल का जो ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है वो विदन वन साइड ऑफ द ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। लेकिन जो फीमेल का ब्रेन है वो प्रोसेस इस तरह करता है कि उनकी
एक ब्रेन एरिया से इंफॉर्मेशन दूसरे ब्रेन में जाती है। यानी कि ऐसे है कि फॉर एग्जांपल एट अ टाइम फीमेल जो है वो आर्टिस्ट है ना, तो एट अ टाइम हो सकता है वो रिसर्चर भी अच्छी हो, क्योंकि वो उसकी इंफॉर्मेशन इधर जा रही है। और सम टाइम आपने देखा होगा कि फीमेल अगर साइंटिस्ट हैं, यानी कि साइंटिस्ट लेफ्ट साइड डोमिनेंट होगा, तो वो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट भी होगी, यानी कि साइंस के अंदर उनको आर्ट आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि वो जब इस ब्रेन से इंफॉर्मेशन इधर जाती हैं तो वो किसी टाइम आर्टिस्ट फील कर रही होती हैं और किसी टाइम वो साइंटिस्ट की तरफ होती हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन जो है वो इंटर हेमिस्फीरिक उसको कहते हैं, यानी कि वन हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर की तरफ इस तरह कम्युनिकेशन जाती है। तो इसीलिए फीमेल जो है वो कैलकुलेशन भी, कहीं पे कैलकुलेशन कर रही हैं तो दूसरी साइड पर भी इमोशन भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए समटाइम ये भी कहा जाता है कि फ़ीमेल जो है वो डिसीजन करने में कंपेरेड, हाँ फीमेल की इस खूबी के साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जिस तरह डिसीजन मेकिंग का जो प्रॉब्लम है। अब डिसीजन मेकिंग कंपैरेटिवली मेल के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। वो वजह ये होती है कि जब वो एक ही ब्रेन एरिया में फोकस करते हैं ना, तो उसी में फोकस करते हैं। एक बंदा कहता है जी मैंने आर्टिस्ट बनना, तो वो कहता है आर्टिस्ट ही बनना है। लेकिन फीमेल क्या है कि एट ए टाइम आर्टिस्ट है तो फिर साथ साथ कहीं साइंटिस्ट भी है। तो समटाइम जब वो इस ब्रेन में सोचती है तो इमेजिनेशन में सोचती है, इसमें जब ज़्यादा इमेजिनेटिव हो जाती है तो फिर कैलकुलेशन में आ जाती। तो समटाइम इस फीमेल की खूबियों के साथ साथ, मल्टीटास्किंग खूबियों के साथ साथ ये भी होता है कि फीमेल से डिसीजन मुश्किल हो रहा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप फीमेल के साथ जब इवन घरों में कोई एक ड्रेस पसंद करवाने आप ले जाएं, कभी कहना ले लें, फिर कहता है नहीं नहीं ये तो उसके पास भी है लेकिन ये अच्छा भी है, तो वो यहीं पे कंफ्यूज होती हैं, कभी इमोशनल हो जाती हैं, कभी लॉजिकल हो जाती हैं। तो इस तरह उनकी साइकोलॉजी चलती है, क्योंकि उनके जो ब्रेन की इंफॉर्मेशन है वो इंटर हेमिस्फीरिक कम्युनिकेशन है, जबकि जो मर्द हजरात हैं उनकी जो कम्युनिकेशन है वो इंट्रा हेमिस्फीरिक है। हाँ, इस चीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं। एक मर्द भी चाहे ना कि मैंने मल्टीटास्कर बनना है, तो वो भी एक ख़ास किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं जिसे हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहते हैं। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन की वजह से आप दोनों ब्रेन एरिया को एट अ टाइम एक्टिव कर सकते हैं, तो जिससे आपके जो इंटरेस्ट हैं उसमें वैरायटी ज़्यादा आ जाएगी। आप आर्ट को भी पसंद कर रहे हैं, आप मैथमेटिक्स को भी पसंद कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन को भी पसंद कर रहे हैं। तो इसी तरह मिड ब्रेन एक्टिवेशन की कुछ एक्सरसाइजेज हैं। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि वो आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन करके, अगर आप मर्द हजरात हैं तो आप एक ख़ास फोकस है एक चीज़ पे और मल्टीटास्कर होना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको फोकस की फिर ज़रूरत होती है, और मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक्सरसाइजेज के अंदर फोकस ही इन्वॉल्व होता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। मैंने आपको बताया कि ये न्यूरो साइंस क्या कहती है कि वाई फीमेल आर मल्टीटास्कर। तो मल्टीटास्किंग के पीछे जो फीमेल का जो न्यूरो साइंस है वो इस तरह है कि दोनों ब्रेन एरिया में इंफॉर्मेशन इस तरह पास होती है, जिसकी वजह से वो मल्टीटास्कर है। जबकि मेल जो होते हैं वो ब्रेन की एक साइड पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से वो एक साइड में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए अगर आप देखें, ये चीज़ें मैं जेनेरिक बता रहा हूँ। हाँ, बहुत सी फीमेल ऐसी भी हो सकती हैं जो सिर्फ एक ही एरिया में हो, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है, जो ज़्यादा ट्रेंड है वो यही है जो मैंने आपको बताया कि अक्सर आप देखें, आप इवन फीमेल के प्रोफेशन आप गूगल करके देखें, फीमेल के प्रोफेशन ज़्यादा क्या होते हैं, कुकिंग है या मेकअप आर्टिस्ट हैं। आप ज़रा मेकअप आर्टिस्ट टॉप 10 दुनिया के देखें ना, आप उसमें ज़्यादा आपको मेल ही नज़र आएंगे। आप टॉप शेफ़ देख लें, वो भी आपको मेल नज़र आए, क्योंकि वो एक एरिया में ज़्यादा फोकस करते हैं। उनके पीछे न्यूरो साइंस ही यही है। जब वो एक चीज़ का डिसाइड करते हैं तो फिर वो बस डन वही करते हैं, जबकि फ़ीमेल जो हैं वो ऐसे ऐसे। तो इसीलिए जो है वो फीमेल मल्टीटास्किंग होने के साथ साथ जो उनकी खूबी होती है, तो साथ साथ ये होता है कि उनकी डिसीजन पावर भी वीक होती है, क्योंकि वो स्विच ऑफ करते रहते हैं, कभी राइट ब्रेन लेफ़्ट, कभी लेफ़्ट, कभी राइट, जिसकी वजह से डिसीजन उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल, ये ड्रॉबैक भी है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।